भाजपा की गुपचुप है उसे निरस्त करने का प्रयास देश पर नहीं अपने ऊपर कृपा करके करे। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया उस समय अब्दुल कलाम जी, वैज्ञानिक कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे। उनके पास हमने व्यक्ति को भेजा कि बातचीत के लिए मुझे समय चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना समय चाहिए माननीय शंकराचार्य जी को लें, मैं शाम को उनको समय दूंगा ताकि कोई हमारी व्यस्तता न रहे। जब हम राष्ट्रपति भवन पहुंचे, अगवानी के लिए राष्ट्रपति जी स्वयं आए, बहुत आस्थापूर्वक हमको उचित स्थान दिया। उनसे बातचीत के संदर्भ में उन्होंने जब उत्तर दिया, इस सार्वजनिक सभा में मैं व्यक्त करता हूँ सावधान। कलाम जी ने क्या कहा, मेरा तो जन्म स्थान ही रामेश्वरम है जहाँ प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु विद्यमान है। अंग्रेजी में उनका वाक्य था। आगे उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों को अच्छी प्रकार पता था कि सेतु सुरक्षित है। उन्होंने स्वप्न में भी सेतु को विखंडित करके किसी आर्थिक योजना को क्रियान्वित करने का साहस नहीं किया। मुझे बेहद पर्याप्त कष्ट है कि स्वतंत्र भारत में प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु को केंद्रीय शासन तंत्र विखंडित करने का अभियान बना चुका है। मैं दुखी हूँ। समझ गए? अब मैं संकेत करता हूँ, बड़ी विचित्र बात है। थोड़ा विचार कीजिए। 2 किलोमीटर चौड़ा, इतने लंबा जो कुछ है मुझे मालूम है, सेतु को आप विखंडित कर देंगे। शिवलिंग जो रामेश्वरम, एक कृति है या नहीं, रामेश्वरम में शिवलिंग भगवान राम भद्र के कर कमलों से प्रतिष्ठित हैं या नहीं, वो लुप्त हो जाएंगे। जब तक रामेश्वरम में शिवलिंग हैं तभी तक रामेश्वरम सुरक्षित है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और अंत में रामेश्वरम भी समुद्र में समा जाएगा। भगवान राम भद्र की दोनों कृति, सेतु और शिवलिंग, विदेशी षड्यंत्र के एजेंट बन करके केंद्रीय शासन तंत्र उसको नष्ट करने की भावना से काम न करे और पृथक से आर्थिक परियोजना को क्रियान्वित करने का जो प्रयास है उसमें मार्ग लंबा होगा, लेकिन वो भी हमने आर्थिक दृष्टि से विचार किया है, उसमें भी भारत सरकार को घाटा ही घाटा है। लेकिन किसी भी तरह से सेतु को विखंडित करने का दुस्साहस शासन तंत्र न करे। राम भद्र की दोनों कृति पर पानी फेरने का षड्यंत्र कम से कम भाजपा के शासनकाल में क्रियान्वित नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव।